हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, ठीक सर आपकी तरह हेमंत सोरेन सर के। We all want that you please come here, see us and raise your voice to make this country more greater, more this country more further, and please raise your also voice and भयाज और दीदीज के लिए मैं खड़ा हूँ और अपने फ्यूचर के लिए भी। आई थिंक सो मैं जेन जी हूँ, लेकिन मुझे जेन अल्फा का लक़ब मिल रहा है। आप मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, 1000 बार हारेंगे, 1000 बार सीखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 1000 बार हारा, मैं ये कहूँगा कि मुझे हजारों रास्ते पते हैं जो नाकामी की तरफ ले जा सकते हैं। तो बस आप अपना हिम्मत ना हारें, मेहनत करें, खूब कड़ी मेहनत करें और एक बार अपनी आवाज को रेज करें। या तो एग्जाम कैंसिल हो जाती है या तो पेपर लीक हो जाता है, तो दैट मीन्स कि यही हुआ ना कि हमारी मेहनत, हमारी रात दिन जो हम जाकर इसको दिन को एक रात कर दिए, तो वो तो हमारा रायगा चला गया। Our requirements, we want many type of things, but we are only wanting one thing, that every exam, maybe it's JPSC, JCC or other recruitment exams, this can be considered with a transparent and fairness, and everybody should get their chance to raise their voice, and every student, merited student, should get their chance. And we are doing this all the protests with our all honesty, with our all peacefully and with the constitution. वहाँ के जो प्रोटेस्टर थे वो एग्रेसिव थे, थोड़े वायलेंस थे, और होना भी चाहिए क्योंकि भाई हमारी 2-3 साल की मेहनत रहेगा चली जाए। हमारे ऊपर भी अपने माँ बाप के सपने हैं, इन माँ बाप के सपनों को लेकर हम रात भर मेहनत करते हैं, कितने साल हम और कितनी ख्वाहिशात अपनी कुर्बान कर देते हैं सिर्फ एक उम्मीद पर कि आज न कल हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे, आज न कल हम अपने माँ बाप के सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, आज न कल हम एक बड़े सफल व्यक्ति बनेंगे, ठीक सर आपकी तरह जैसे आप हैं। मेरे पापा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें उतना इल्म नहीं था, उन्हें उतना नॉलेज नहीं था कि बड़ा कैसे बनते हैं, यूं ही मजा मस्ती में दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसे एक सिखाता हूँ, ये मुझे 50 सिखा देता है ना। जी 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 जी। आप इसको एक सिखाते हो, ये 50। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन सर जो आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज आप हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, एक अच्छा व्यक्ति बनो जो इस समाज को हेल्प कर सको, इस दुनिया को, इस कंट्री को हेल्प कर सको, और कोई भी लोग भूखे प्यासे, कोई भी लोग गरीब नहीं रहे। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 10 दिनों से छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। उनकी मांगे क्या है? सरकार से उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें कथित गड़बड़ी घोटाले के जो आरोप लगते हैं उसमें पारदर्शिता बरती जाए, घोटाले ना हो, गरीब के बच्चों का सिलेक्शन हो। झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षा होता है, उसमें कहीं ना तो कहीं गड़बड़ी के आरोप लग जाते हैं। पिछले 10 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड के सुदूर क्षेत्र से या ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, 24 जिला से लोग पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाबदेही चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज ही एक बयान आया है कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है, बहुत ही जल्द बड़ा एक्शन होने वाला है। हमारे साथ एक बच्चा है और ये इन दिनों जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से खूब वायरल हो रहा है, तो इस बच्चे से बातचीत करते हैं कि भाई इसकी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के साथ क्या कर रहा है, वो भी रात को 10 से 11 बजे। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम जैन हुआ, जैन अकबर सैदर। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ और मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, प्राइवेट। तो यहाँ पर तो जो झारखंड के छात्र अभ्यर्थी है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो आपका यहाँ पर आने का मतलब क्या है? देखिए सर, सबसे पहला मेरा ये मकसद है कि स्टूडेंट्स दिन रात भर मेहनत करते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जब वो एग्जाम लिखते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता कि या तो एग्जाम कैंसिल हो जाती है या तो पेपर लीक हो जाता है। तो दैट मीन्स कि यही हुआ ना कि हमारी मेहनत, हमारी रात दिन जो हम जाकर इसको दिन को एक रात कर दिए, तो वो तो हमारा रायगा चला गया। तो सर जनरली मैं भी स्क्रॉल कर रहा था, इधर उधर देखा तो मुझे ये सारी चीजें पता चली, तो मैं सोचा मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, फ्यूचर में मुझे भी ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ी, और जितनी दीदीज और अपने भैयाज हैं जिनकी ये सारी चीजें लॉस हुई, उनकी मेहनत रायगा चली गई, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी इसका एक अजीम हिस्सा बनूं और मैं भी अपनी आवाज को रेस करूं। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका वीडियो एक बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो मैंने भी देखा था, स्क्रॉल कर रहा था तो रील में आ गया था। तो जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हो, तो आप जैसे भैया लोगों से मिलते हो, दीदी लोगों से मिलते हो, तो आपको उनसे जब बातचीत करते हो तो उनको क्या बोलते हो, या कोई पूछता है कि आप यहाँ पर आए हो, कैसे पता चला आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस आंदोलन के बारे में?
सबसे पहली बात, मुझे जो प्रोटेस्ट के बारे में पता चला तो वो सोशल मीडिया से पता चला। मैं वहाँ पे भी कंफ्यूज था कि आई थिंक सो ये प्रोटेस्ट वही जंतर मंतर का हो रहा होगा। तो मैं वही इंटेंशन लेके यहाँ पे आया। उसके बाद मुझे पता चला कि दिस प्रोटेस्ट इज टोटली डिफरेंट। ये प्रोटेस्ट जेपीएससी और जेएसएससी पेपर रद्द के ऊपर है और मैं वहाँ पे जंतर मंतर का इंटेंशन लेके आया। उसके बाद मुझे पता चला, मुझे यहाँ से नॉलेज हासिल किया और उसके बाद मैं सेकेंड दिन फिर आया। मैं फिर चाहा कि अपनी आवाज को एक बार फिर से रेज किया जाए। भैयाज और दीदीज के लिए मैं खड़ा हूँ और अपने फ्यूचर के लिए भी। जब भी मैं किसी भैया से मिलता, जब भी मैं किसी दीदी से मिलता, तो मैं उन्हें ये कहता कि बस हिम्मत ना हारे, अपने अंदर बिलीव करें और प्रैक्टिस करें, दिन रात फिर से मेहनत करें। और हम हैं अपनी आवाज उठाने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि माननीय सरकार जो इस वीडियो को देख रही है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 13 ईयर्स है। 13 साल के हो आप। हाँ। और 13 साल में इतनी मैच्योर बातें कहाँ से करनी सीखे हो यार? 13 साल में इतनी मैच्योर्ड बातें, सबसे पहले तो मेरे फादर मेरे पहले गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई। दूसरी बात, जितने भी न्यूज वगैरह हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, उनसे मैंने सीखा। मेरे पापा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें उतना इल्म नहीं था, उन्हें उतना नॉलेज नहीं था कि बड़ा कैसे बनते हैं। यूं ही मजा मस्ती में दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी को उन्होंने बर्बाद कर दी। और लेकिन अभी भी मेरे डैड ऊपर वालों के फजलो करम से बहुत अच्छे पोस्ट में हैं और वो नहीं चाहते कि मैं अपने तरह हूँ। वो चाहते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरूं और सबकी मदद के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, आप पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ और मैं बस यही चाहता हूँ कि बस मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं जो इस समाज को हेल्प कर सकूं, इस दुनिया को, इस कंट्री को हेल्प कर सकूं और कोई भी लोग भूखे प्यासे, कोई भी लोग गरीब नहीं रहे। अच्छा जैन, आप हमें ये बताओ कि आप छोटी उम्र में बहुत अच्छी बातें करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, आप बच्चा हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि इन भैया के लिए, दीदी के लिए? मैं बस माननीय सरकार, माननीय हेमंत सोरेन सर, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन सर जो आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज आप हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। बस हमारा यही मांग है कि जेपीएससी एग्जाम हो, जेएसएससी एग्जाम हो और अदर रिक्वायरमेंट जो एग्जाम्स हो वो पूरी ट्रांसपेरेंसी और फेयर तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मेरिट के हिसाब से मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपनी आवाज को रखने का, अपनी बातों को रखने का। दूसरी बात, हमारी जो ये प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से पीसफुल है और कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में है। आप बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोलते हो, मैंने आपका सुना है। तो यही बात ना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनको अंग्रेजी में बोल दो। Okay, no problem. Now I want to say this all the words with all the ministers who is watching, honorable minister today who is watching to me, that please fulfill our requirements. We want many type of things, but we are only wanting one thing, that every exam, maybe it's JPSC, JCC or other requirement exams, this can be considered with the transparent and fairness, and everybody should get their chance to raise their voice, and every student, merited student, should get their chance. And we are doing this all the protests with our all honesty, with our all peacefully and with the constitutional way. ताली बजाइए यार, क्या गजब होता है। आपके फादर कहाँ हैं? मेरे फादर ये सर आइए ना सर। अरे सर इधर आइए, 1 मिनट के लिए आइए। जैन, जैसे अभी तो आप यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट में आए हो, आइए सर, आइए ना सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हैदर हुआ सर। तो ये आपका पुत्र तो बहुत टैलेंटेड है सर। ये मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड है। बिल्कुल है सर, मान सकते हैं सर, ये आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, सर जिस प्रकार मैं इसे एक सिखाता हूँ, ये मुझे 50 सिखा देता है ना? जी 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 जी। आप इसको एक सिखाते हो, ये 50 सिखाता यस यस यस। है। सर घर पे कितना घंटा पढ़ाई करता है? सर ये कंटिन्यूअसली मेरे ऑफिस के आने के बाद हम लोग 3 आवर्स 4 आवर्स एक साथ बैठते हैं सर। दोनों? हाँ दोनों। और हर आवर्स जो है ना वो डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है सर, ठीक है। तो 3 घंटे तो अपने स्कूलिंग की पढ़ाई होती है हम लोग को साथ में मिलकर, और 1 घंटे जो है जो सोसाइटी के लिए हम लोग सोचते हैं, सोसाइटी का आवाज बन के इसको बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं, एक बड़ी चीज बनना है जिससे हम लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ जाए और जिससे हम लोग समाज, सोसाइटी के गरीब लोगों का मदद कर सकें। बहुत अच्छी बात कही, ताली बजाइए सर के लिए। देखो बाबू जैन, क्योंकि हम लोग जो है ना भारत में रहते हैं, झारखंड हमारा राज्य है, जो है ना हमारा जो देश है ना गाँवों का देश है। 70 से 80% आबादी गाँव में रहती है, तो गाँव के लोगों को ना पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है, तो गाँव में पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहोगे तुम? मैं बस यही कहना चाहूंगा
कि आप अपनी हिम्मत ना हारे, आप नॉलेज हासिल करें, आप ज्ञान हासिल करें। इससे क्या होगा कि आप भी एक हाई पोस्ट में जा सकते हैं, आप भी सरकार बन सकते हैं और खुद अपने गांव की हालत भी सुधार सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आप मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। 1000 बार हारेंगे, 1000 बार सीखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 1000 बार हारा, मैं ये कहूंगा कि मुझे हजारों रास्ते पते हैं जो नाकामी की तरफ ले जा सकते हैं। तो बस आप अपना हिम्मत ना हारें, मेहनत करें, खूब कड़ी मेहनत करें और एक बार अपनी आवाज को रेज करें, अपनी बात को रखें ताकि सरकार, माननीय सरकार, आपकी भी आवाज सुने। जैन, देखो ये सवाल तो मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि प्रोटेस्ट में आए हो, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर, पूछिए। पूरे देश में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। कौन वो नेता है जिसको देख के लगता है कि ये हमारे देश के बारे में या हमारे राज्य के बारे में या आम जनता के बारे में सोचता है? कोई ऐसा है जिसको देख के लगता है कि यार ये अच्छा व्यक्ति हो सकता है? देखिए सर, फॉर मी ऑनेस्टली, अगर मैं अपने दिल से बोलूं तो ऐसे सारे मिनिस्टर्स हैं जो हमारे देश के बारे में भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। और आपने जाना है कि शैतान भी है, इब्लीस भी है, डेविल भी है। तो डेविल कभी भी इंसान नहीं होता, शैतान कभी भी इंसान नहीं होता। शैतान एक थॉट होता है, शैतान सिर्फ दिमाग में बस सकता है। कोई आदमी बुरा नहीं होता, हर आदमी अच्छे होते हैं। तो जितने भी सरकार है, जितने भी नेता हैं, सब इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनके हिस्से हैं। जब कोई आदमी बुरा नहीं होता है तो फिर ये पेपर लीक कहाँ से हो जाता है? ये जेपीएससी और जेएसएससी में इतने बड़े बड़े घोटाले करने वाले कहाँ से आ जाते हैं? सही बात सर, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान तो बुरा है ना। शैतान की सारी फीलिंग्स और शैतान की सारी थॉट्स तो बुरी है ना। तो शैतान किसी में भी हावी हो सकता है। तो इंसान बुरा नहीं, लेकिन इंसान के गंदे विचार बुरे हैं। तो उस विचारों के कारण इंसान अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी सारी चीज खो देते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं ये सारी चीजों करने के लिए। चलो, झारखंड के 24 जिला या जो पड़ोसी हमारे राज्य है जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उन तमाम लोगों को मैसेज दो कि यहाँ पर आइए और झारखंड के छात्रों को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्रोटेस्ट में आके। Okay, so we all want that you please come here, see us, and raise your voice to make this country more greater, more this country more further, and please raise your also voice and attempt and say that please, in the future time, in the future world, this can be not taken place, the paper leaks and that all the exam cancellation, that should be not taken place over here, and please come here and be a part of this protest. ताली बजाइए, क्लैपिंग करते रहे। अरे बहुत प्यारा बच्चा है यार, इसे तो बात करने का इतना मन कर रहा है। 1 घंटा का वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा और बात करते हैं। जैन, ये बताओ कि जंतर मंतर पे जो है नीट पेपर में धांधली को लेकर ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। हाँ सर। वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग आए थे, वहां पर भी मैं कवर करने गया था। और यहाँ पर झारखंड लेवल पर जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सरकारी नौकरी को लेकर, जैसे जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं होती है, थोड़ा पीछे करिए कैमरा, या जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं होती है। अब ये बताओ कि वहां का आप वीडियो देख रहे होंगे, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, और अगर आप जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ का वीडियो देख रहे थे, दोनों जगहों में दोनों जगह डिफरेंसेस क्या, जो प्रोटेस्टर थे उनका माइंड थॉट क्या था? सर, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे जो नोटिस किया कि वहाँ के जो प्रोटेस्टर थे वो एग्रेसिव थे, थोड़े वायलेंस थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई हमारी 2-3 साल की मेहनत रहेगा चली जा रही है। हम कितने दिन तक, कितने सालों तक अब अपने थॉट्स को बचा कर रखे, हम अपने एंगर को कंट्रोल करके रखे। ठीक है, वो जायज है, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी अपशब्दों का भी प्रयोग हुआ है वहाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ वैसा नहीं दिखता। मुझे यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट दिखती है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट दिखती है। और वहाँ पे तादाद ज्यादा थी, यहाँ तादाद थोड़ी कम है। चलो, क्योंकि वो नेशनल लेवल का मुद्दा था, ये स्टेट लेवल का मुद्दा है। देखो, मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि अभी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब अब की जो जनता है, खास करके जेनजी, तुम तो जेनजी नहीं हो ना अभी? मैं आई थिंक सो, मैं जेनजी हूँ, लेकिन मुझे जेन अल्फा का लक़ब मिला है। जेन अल्फा हो। पहले के प्रोटेस्ट और अभी के प्रोटेस्ट में इतना अंतर देख रहे कि पहले प्रोटेस्ट पता ही नहीं चल पाता था कि प्रोटेस्ट हो रहा है क्या, किसी को पता भी नहीं था। लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म मिल गए प्रोटेस्ट करने का, भी सोशल मीडिया आ गए हैं लोगों के पास, और एक स्पेस मिल गया है, तो लोगों को सोशल मीडिया से भी पता चल पाता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। और वो लोग, खास बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत से लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं, और इस धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ते चली जाती है।
चलिए। तो अभी पता चलता है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। चलो देखो, हेमंत सोरेन जो है ना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वैसे सबसे करते हैं, बड़ों से भी करते हैं, लेकिन बच्चों से बहुत ज्यादा करते हैं। तो सारे लोग जो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी है, आंदोलनरत जो छात्र अभ्यर्थी है, वो लोग तो हेमंत सोरेन से ही जवाब मांगना चाह रहे हैं। तो तुम बच्चा हो, 13 साल का हो, तो तुम हेमंत सोरेन साहब से ऐसा अपील करो कि तुम्हारी बात सुनकर इनकी मांगों पर जो है सहमति बना ले। ओके, सबसे पहली बात सर, हमारे ऊपर भी बोझ है, हमारे ऊपर भी अपने माँ बाप के सपने हैं। इन माँ बाप के सपनों को लेकर हम रात भर मेहनत करते हैं। कितने साल हम और कितनी ख्वाहिशात अपनी कुर्बान कर देते हैं सिर्फ एक उम्मीद पर कि आज न कल हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे, आज न कल हम अपने माँ बाप के सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, आज न कल हम एक बड़े सफल व्यक्ति बनेंगे, ठीक सर आपकी तरह जैसे आप हैं। तो हम ये चाहते हैं सर कि कोई भी इंसान अगर बड़ा व्यक्ति बन रहा है, इवन आप भी सर, तो आप भी एग्जाम्स दिए होंगे, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट किए होंगे सर, और आप भी इलेक्शंस लड़े होंगे सर, तभी सर आप इस पर हैं, आप इस अपने पोस्ट पर हैं। और सर जब तक हमारी सांसें रहेंगी सर, हम चाहेंगे कि आप ही हमारे चीफ मिनिस्टर रहें सर। और हमारी यही अपील है सर आपसे कि प्लीज हमारे ऊपर नजर करें, हमारे सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करें और हमारी एजुकेशन फैसिलिटी में किसी भी चीज की कमी ना छोड़े सर, प्लीज सर प्लीज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, ये छोटा बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, आपको बोला कि आप हमेशा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो इनकी मांगे हैं, जो झारखंड के युवा छात्र अभ्यर्थियों की मांगे हैं, उस पर विचार विमर्श करें और अगर जो दोषी है उस पर ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा पेपर लीक करने के बारे में कोई सोचे ना, दोबारा जो है घोटाला करने के बारे में कोई सोचे ना। तो आपसे झारखंड की जनता बहुत प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसका जीता जागता मिसाल और एग्जाम्पल जैन है, 13 साल का बच्चा है, बहुत ही अच्छा बोलता है और ये खुल के कह रहा है कि आप हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे। इस बच्चे की दुआएं आपके साथ है, लेकिन छात्रों के बारे में भी सोचिए। शेरो शायरी भी करते हो कुछ? हाँ, अरे सुनाओ यार। कुछ शेर हैं। हाँ। अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर, अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, ठीक सर आपकी तरह हेमंत सोरेन सर की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ऑल द बेस्ट, खूब तरक्की करो जैन। तो हमारे साथ जैन बात कर रहा था। जैसा कि आपको पता है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 10 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है छात्रों का। 2-3 मांगे हैं, शायद सरकार मान ले जल्दी से, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पॉजिटिव रिस्पांस आया है। आज उन्होंने कहा है कि सरकार की आंखें खुली है, कान खुला है, हम लोग जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं और बहुत जल्द जो है कड़ी कार्रवाई होने वाली है। बहुत जल्द छात्रों को जो है एक मैसेज मिलेगा और सरकार संवेदनशील है छात्रों को लेकर। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और झारखंड के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी इस भोकाल टीवी देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।